आज के इस वीडियो में हम 2023 बीए फर्स्ट ईयर के पर्यावरण शिक्षा जो कोर्स में है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे 2023 के आंसर के साथ। आपके दो पेपर एक साथ होते हैं एफसी में, पर्यावरण शिक्षा और योग एवं ध्यान। तो अभी हम पर्यावरण शिक्षा का क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि एक पेपर में 50 क्वेश्चन होते हैं पर्यावरण के और 50 होते हैं योग एवं ध्यान के। तो अगर दोनों को साथ में लेके चलेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए पर्यावरण और शिक्षा इस वीडियो पे बता दिया जाएगा एवं योगा एवं ध्यान 2023 का नेक्स्ट वीडियो में दिखा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए 1986। सेकंड क्वेश्चन, घास स्थान में उपस्थित बायोमास पारिस्थितिकी पिरामिड किस प्रकार होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी सीधा। क्वेश्चन नंबर 3, बायोमास ऊर्जा से प्राप्त होता है। तो ऑप्शन है इसमें ए गोबर, बी लकड़ी, सी कृषि अपशिष्ट, डी उपयुक्त सभी। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ओजोन स्तर पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, इसका सही आंसर होगा स्ट्रेटोस्फेयर। क्वेश्चन नंबर 5, गैर नवीनीकरण ऊर्जा के उदाहरण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि ऑप्शन ए ज्वार भाटा, वायु, सोलर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 6, वन्य एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए निम्न में से कौन सा आंदोलन चलाया गया? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, चिपको आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा वन हानि का कारण नहीं है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, प्रजातियों का विलुप्त होना। क्वेश्चन नंबर 8, मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। तो इसका आंसर होगा करेक्ट ऑप्शन ए नवीनीकरण। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान स्थान TFRI का सही स्थान है? आंसर डी इज द करेक्ट आंसर, जबलपुर। क्वेश्चन नंबर 10, XC2 संरक्षण का एक उदाहरण है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, बीज बैंक। क्वेश्चन नंबर 11, भारत का सबसे बड़ा रामसागर स्थान कौन सा है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, सुंदरबन आंध्र भूमि। क्वेश्चन नंबर 12, क्योटो प्रोटोकॉल किस कन्वेंशन से संबंधित है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, जलवायु परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 13, वन्य जीव गलियारे की क्या भूमिका है? तो इसमें वन्य जीव गलियारे की क्या भूमिका है, कई बार क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं जिसमें हमें पढ़ के ही दिमाग लगाना पड़ता है कि एक्चुअली में आंसर क्या होगा, क्योंकि इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। जैसे कि हम देख सकते हैं ऑप्शन ए में बोल रहा है जानवरों को खंडित आवासों के बीच जाने के लिए एक सुरक्षित मार्ग प्रदान करना, जो कि नहीं है। ऑप्शन डी जानवरों के शिकार को बढ़ावा देना, तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ऑप्शन सी प्राकृतिक आवासों को नष्ट करना और उन्हें कृषि भूमि या अन्य मानवीय उपयोगों से बदलना, ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा सभी बायोमों में सबसे ठंडा है? आंसर ए इज द करेक्ट आंसर, टुंड्रा। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकीय तंत्र में वन घास के मैदान और रेगिस्तान शामिल है? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, नाइट्रोजन।
क्वेश्चन नंबर 17, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और सतत उपयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 18, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, 5 जून। क्वेश्चन नंबर 19, सुपोषण किसकी सांद्रता में वृद्धि के कारण है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 20, 1984 में भोपाल गैस त्रासदी किसके रिसाव के कारण हुई थी? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, मिथाइल आइसोसाइनेट। क्वेश्चन नंबर 21, शेर की अधिकता से ध्वनि प्रदूषण होता है? शोर की अधिकता से ध्वनि प्रदूषण होता है, मतलब उसकी कितनी डीबी रहती है इससे प्रदूषण फैलता है? तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 80 से 90 डीबी तक। क्वेश्चन नंबर 22, कौन एरोसोल का उदाहरण है? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, कोहरा। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण के जैविक संकेतक के रूप में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, लाइकेन। क्वेश्चन नंबर 23, रामरस कन्वेंशन का संबंध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्द्रभूमि संरक्षण। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनता है? तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र समुद्र के तल पर स्थित है? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, बेंथिक जोन। क्वेश्चन नंबर 27, पर्यावरण लेखा परीक्षा क्या है? तो इसमें भी वही है कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऊपर के सभी। हम ऑप्शन ए देखें तो दोषी उद्योग और दोषी अधिकारियों के खिलाफ जांच और आवश्यक कार्यवाही करने का विचार। ऑप्शन बी देखें तो पर्यावरण प्रदूषण में शामिल कंपनियों के खातों की जांच। ऑप्शन सी देखें तो पर्यावरण प्रदूषण की जांच और इससे होने वाले नुकसान की सीमा का माप। ये सभी ही सही है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऊपर के सभी। क्वेश्चन नंबर 28, मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान की कुल संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 12। क्वेश्चन नंबर 29, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कान्हा किसली। क्वेश्चन नंबर 30, UNCED का अर्थ है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 31, भारत के सबसे बड़े वन संरक्षण क्षेत्र कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कान्हा नेशनल पार्क। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रीय जैव विविधता अधिनियम 2002 का मुख्य उद्देश्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जैव विविधता का संरक्षण। क्वेश्चन नंबर 33 है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किसके संरक्षण से संबंधित है? तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ओजोन लेयर। क्वेश्चन नंबर 34, विश्व पर्यावरण दिवस 2023 की थीम क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सतत विकास, प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान। क्वेश्चन नंबर 35, भारत का वन्यजीव संरक्षण अधिनियम पहली बार किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 1972। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक नहीं है जो ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देता है? तो आंसर बी इज द करेक्ट आंसर, वनों की कटाई। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक दीर्घ पोषक तत्व नहीं है जो पौधों को उनकी वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोहा।
ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक नहीं है जो वनों की कटाई में योगदान देता है? तो आंसर बी इज द करेक्ट आंसर, वन्य जीव संरक्षण। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र का कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य भूमि संसाधनों के सतत उपयोग को बढ़ावा देना है? तो आंसर डी इज द करेक्ट आंसर, UNEP। क्वेश्चन नंबर 14, सतत विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भविष्य की पीढ़ियों की अपनी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की जरूरत को पूरा करना। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्षावन बायोम की विशेषता है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, कम वार्षिक वर्षा। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से किस बायोम की विशेषता स्थायी तुषार और एक अल्प वर्धन काल होता है? तो आंसर बी इज द करेक्ट आंसर, रेगिस्तान। क्वेश्चन नंबर 43, किस्टोन प्रजाति क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक प्रजाति जो कई अन्य प्रजातियों के लिए एक महत्वपूर्ण खाद्य स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 44, वर्षा जल संचयन का मुख्य उद्देश्य पुनर्भ्रमण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, भूजल तालिका। निम्नलिखित में से कौन सी एक जल ज्वारंदमुख की विशेषता है? तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, मीठे पानी और खारे पानी के बीच संक्रमण क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 46, सुदूर संवेदन पर्यावरण के बारे में जानकारी एकत्र करने की प्रक्रिया है। आंसर डी इज द करेक्ट आंसर, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आप देख सकते हैं कि ऑप्शन ए उपग्रह और अन्य सुदूर संवेदन प्लेटफॉर्म, ये नहीं हो सकता। बी मनुष्यों द्वारा प्रत्यक्ष अवलोकन, ये भी नहीं हो सकता। सी मिट्टी और पानी की भौतिक नमूने, ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से किस भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में पहचाना गया है? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, पश्चिम घाट लुप्त प्रायः प्रजाति में सूचीबद्ध है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, रेड डाटा युग। क्वेश्चन नंबर 49, बेसल कन्वेंशन का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, खतरनाक और अन्य अपशिष्ट निपटाने को नियंत्रित और विनियमित करना। क्वेश्चन नंबर 50, पारिस्थितिक तंत्र में अपघटकों की क्या भूमिका है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मृत जीवों को नष्ट करने और पोषक तत्वों को पुनर्जागरण करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये हमने 2023 का पर्यावरण शिक्षा का पेपर देखा एवं 2023 में योगा एवं ध्यान का पेपर देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल में जा सकते हैं। उसमें आपको सारे BA फर्स्ट ईयर के FC के पेपर्स मिल जाएंगे। और अगर आपको और पेपर्स चाहिए होगे BA के, लाइक इकोनॉमिक्स के, इंग्लिश लिटरेचर, पॉलिटिकल साइंस, जो भी आपका सब्जेक्ट है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम उसके आंसर के साथ आपको उसको प्रोवाइड करवा देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।